नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बात हम पाकिस्तान की करेंगे क्योंकि अब ये पाकिस्तान पूछ रहा है सवाल कि कहां है इमरान खान। पाकिस्तान के लाहौर और रावलपिंडी में पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर के सड़कों पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर और मौजूदा पीएम यानी कि शहबाज शरीफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नूरीन नियाजी ने कहा है कि शहबाज शरीफ अपनी सीट हार चुके थे, उन्हें जिताने में आसिम मुनीर ने उनकी मदद की। पहले भी तानाशाह आए हैं, उनका अंजाम अच्छा नहीं रहा और ये लोग कितने दिन और ज्यादा जुल्म करने वाले हैं। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको सुनवाते हैं। कुछ नहीं पता और ना वो बता रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं। और ये बल्कि इंडिया से हमें तो पता चला कि इंडिया से ये खबर निकली थी कि उनको कत्ल कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कैसे इन्होंने शुरू की, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। पुलिस को क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है, और पुलिस जब, मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की, और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है। जो जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन को आपने सुन लिया। वहीं इमरान के बेटे कासिम खान ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने मेरे पिता को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है, परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। कासिम यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिता की गिरफ्तारी को आज 845 दिन हो चुके हैं। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें पूरी तरह से एक डेथ सेल में अकेले रखा गया है, जहां उनका किसी से कोई संपर्क नहीं है। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। और क्या कुछ कहा गया है वो भी मैं आपको बता देती हूं कि इससे पहले इमरान खान के समर्थन में उनकी पार्टी पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता दरअसल अदियाला जेल के बाहर देर रात धरने पर बैठे रहे। इसमें खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी भी शामिल थे और उनके साथ कई सांसद भी शामिल थे। हालांकि ये पीटीआई से मुख्यमंत्री है वहां पर। सोहेल अफरीदी ने चेतावनी दी कि अगर इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई तो पूरे देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा, सड़क पर प्रदर्शन किए जाएंगे और इस दौरान धरना स्थल पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे भी लगाए गए हैं। क्या कुछ हुआ उस दौरान, जरा सुनिए और तस्वीरें भी देखिए। ये हमें आज भी नहीं मिलाते, तो अभी जो है हम यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद जो है फिर आगे डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल से मीडिया पर चल रहा था कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है, या जो है जो अफवाहें चल रही थी। तो आज नेशनल मीडिया के साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रहा है। तो हमारी तशवीश बढ़ गई है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के हवाले से तशवीश में मुब्तला है। आज हम चाह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो, क्योंकि ये तशवीश मज़ीद बढ़ रही है और ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो तमाम पाकिस्तानियों की टेंशन बढ़ा रही है। और जब टेंशन बढ़ती है तो फिर जो है वो पूरी कौम सड़कों पर आएगी। तो हम चाह रहे हैं कि आज हमारी मुलाकात हो जाए ताकि हम जो है अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान साहब से मिलें, उसकी सेहत दरियाफ्त करें, उससे बातें करें। तो हम कौम को भी फिर बताएं कि इमरान खान साहब अंदर किस हालत में है। तो अगर फ़र्ज़ करें ये हमें आज भी नहीं मिलाते, तो अभी जो है हम यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद जो है फिर आगे डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सोहेल अफरीदी को आपने सुन लिया, उनकी तरफ से बताया गया कि किस तरीके से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये 1-2 दिन से नहीं बल्कि 3 हफ्ते से उनकी जो बहनें इमरान खान की वो ये आरोप लगा रही हैं कि 3 हफ्ते से उन्हें उनके भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, सांसद हैं, वो सब ये आरोप लगा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इमरान खान आखिरकार कहाँ हैं।
उनकी सेहत कैसी है, मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, कोर्ट का जो आदेश था वो क्यों नहीं माना जा रहा है। अब ऐसे में सरकार पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। अब सवाल क्या क्या खड़े होते हैं वो भी जान लीजिए। आखिर कहाँ है इमरान खान, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरा सवाल यह है कि क्यों सड़कों पर काटा जा रहा है बवाल। दूसरी तरफ यह भी पूछा जा रहा है कि शहबाज शरीफ सरकार आखिरकार इस पूरे मामले पर चुप क्यों है, क्योंकि देश की जो स्थिति बन रही है उसमें शहबाज शरीफ को बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री कहां पर है। एक सवाल और है, क्यों हमलावर है मुनीर की सेना, ऐसा क्यों कर रही है। जब पीटीआई समर्थक पूछ रहे हैं कि उनके पूर्व प्रधानमंत्री, उस देश के पूर्व प्रधानमंत्री कहां हैं, क्या इमरान को कुछ हो गया है, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है इमरान खान के पार्टी के सदस्यों को, उनकी बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। फैलाई जा रही अफवाह तो सच तो नहीं है, उनकी मौत हो गई है, यह अफवाह फैल चुकी है। अब अगर ये सच है तो पाकिस्तान की सत्ता की जड़ें एक बार फिर से हिल सकती हैं। एक सवाल और है कि इमरान की बहनों का डर कहीं सही तो नहीं है, कहीं उनके भाई के साथ कुछ हो तो नहीं गया जिसका डर वो लगातार उन्हें उनकी तरफ से दिखाया जा रहा है, जो उन्हें डर सता रहा है। तो अब आप समझ जाइए कि इमरान के बेटे का जो पोस्ट आता है उसमें भी तमाम तरीके की बातें की जाती है। परिवार को पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मेरे पिता की गिरफ्तारी को 845 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पिछले 6 हफ्ते से उन्हें डेथ सेल में अकेले रखा गया है। ये भी उनकी तरफ से आरोप लगाया गया, जहां उनका किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया गया है जहां से व्यक्ति जिंदा बाहर ही ना निकले। ना कोई फोन कॉल, ना मुलाकात, ना उनकी सेहत के बारे में कोई जानकारी, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये तमाम आरोप अब वहां की सरकार पर लग रहे हैं और इमरान खान को लेकर के उठ रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ हैं। हुसैन जावेद, पत्रकार हैं पाकिस्तान के, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले हुसैन जावेद, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि कहां है आपके पूर्व प्रधानमंत्री। हुसैन जावेद, अनम्यूट करिएगा। ठीक है हुसैन, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास मैं आऊं उसके पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, क्या हो रहा है ये पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री हो या फिर वहां के राष्ट्रपति रहे हो, उनके साथ ये सब कुछ होता है, लेकिन इस बार जब इमरान खान के परिवार वाले ये बड़े आरोप लगा रहे हैं कि डेथ सेल में रख दिया गया है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो पूरा सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। वहां की सरकार ये कर रही है कि इमरान खान को ना तो किसी से मिलने दे और जब तक उनकी मौत ना हो जाए तब तक उनको डेथ सेल में ही रखे छोड़ दें। मीनाक्षी, एकदम सही आपने कहा। पाकिस्तान में अदियाला जेल जो है उसे पॉलिटिशियंस का कब्रगाह कहा जाता है। पाकिस्तान में आज़ादी के बाद से ही एक ट्रेंड है कि जब भी सत्ता में कोई आता है तो वो अपने विरोधियों को अदियाला जेल में डाल देती है और उसके बाद अदियाला जेल से 2-3 चीज़ें होती हैं। या तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर, और वो एक फर्जी डॉक्टरी सर्टिफिकेट दे देते हैं कि नेचुरल कारण से डेथ हुई। दूसरी चीज ये करते हैं कि अदियाला जेल में जो भी कैदी जाता है, खासतौर से पॉलिटिकल प्रिजनर, उसको यातनाएं देते हैं और बहुत यातनाएं अजीबोगरीब होती हैं। और उसके जिस कमरे में उसको रखा हुआ है उसका बिजली काट दिया गया, बंद कर दिया गया, तो गर्मियों में उसका कूलर या फैन नहीं चलता और सर्दियों में उसका रूम हीटर काम नहीं करता। देखिए वहाँ पे बहुत सर्दी है, ये समझना पड़ेगा। रावलपिंडी में अभी नवंबर दिसंबर में मौसम ऐसा ही होगा जैसे हिंदुस्तान में जम्मू में मौसम होता है, उधमपुर में मौसम होता है। तो एक तीसरा तरीका भी ये करते हैं कि जो भी अदियाला जेल में जाता है, अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसको पसंद नहीं करती है तो उसको जो मेडिकल कवरेज देना होता है उसमें थोड़ी सी ढिलाई कर देते हैं। यानी उसको अगर सर्दी जुकाम कोई पेट दर्द हुआ है तो सही तरीके से उसका इलाज नहीं होता तो वो अपने आप ही शारीरिक और मानसिक तरीके से कमज़ोर हो जाता है। इन सब का एक ही पर्पस होता है कि या तो व्यक्ति आस्ते आस्ते अपनी गलती मान ले, प्रायश्चित कर ले एस्टेब्लिशमेंट के सामने, यानी कि ग्रुप कैप्टन जानबूझ करके उन्हें रास्ते से हटाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। एक बार फिर से हम जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद, यही सवाल पूरी दुनिया की तरफ से पूछा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री आखिरकार गायब कहां हो गए। उनकी बहनें ये कह रही हैं कि उन्हें 3 हफ्तों से मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी बेटी की तरफ से एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है कि डेथ सेल में रख दिया गया है। ये आपको मेरी आवाज आ रही? जी ओके, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इस सारे मंजरनामे के अंदर किसका बयान सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, वो है पीटीआई, जो कि इमरान खान की जुमात है।
और उनका बकायदा डिक्लेरेशन सामने आया है। अब वो उसमें 2-3 पॉइंट बहुत अहम है। पहली बात तो ये कि उन्होंने ये जो डिक्लेरेशन बनाया ना, इसमें उनकी जो बहनें हैं उनसे पूछ के बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि उनको अंधेरे में रखा गया। तो सबसे पहली बात, पीटीआई इसमें ये कह रही है कि जो इमरान खान साहब की हेल्थ के बारे में बात की जा रही है कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं, उनको मार दिया गया है या पता नहीं वो किस हाल में है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो बिल्कुल सही सलामत है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। इस हवाले से जो अफगानिस्तान टाइम्स नामी एक वेबसाइट बिल्कुल झूठ फैला रही है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये पीटीआई कह रही है। दूसरी बात, पीटीआई ने ये भी कहा है कि हम जो उनकी जायज डिमांड है कि हम यही चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द खान साहब के साथ मीटिंग जो है उस तरह से करवाई जाए, ये उनकी जायज डिमांड है। और इसको इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने भी बकायदा उनको कहा गया है, जेल वालों को कहा है कि आपको हम ऑर्डर देते हैं कि इनकी मीटिंग करवाएं, ये उनकी जायज डिमांड है। तीसरा, वो यही कहते हैं कि हुकूमत खुद आके सबसे पहले एक साफ शफाफ स्टेटमेंट दे कि खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई क्यों नहीं जा रही, और उनके हवाले से जो कैंपेन चल रही है कि उनकी सेहत को पता नहीं क्या हो गया, इस बारे में हुकूमत का भी एक स्टेटमेंट आना बहुत अहम हुसैन जावेद, देखिए पीटीआई का पक्ष तो हर कोई जानता है। पीटीआई की तरफ से बार बार ये बताया जा रहा है, उनकी बहनों की तरफ से ये बताया जा रहा है इमरान खान की कि 3 हफ्तों से मिलने नहीं दिया जा रहा, कोर्ट ऑर्डर दे रही है बावजूद इसके मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इसमें वहां की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो क्या कह रही है, वो एकदम चुप्पी साध करके क्यों बैठी हुई है? क्या जो अंदेशा पीटीआई की तरफ से जताया जा रहा है कि इमरान खान के साथ कुछ हो गया है, वो सही है? देखिए, मैंने इसलिए ना इमरान खान की जो पार्टी, उनका डिक्लेरेशन इसलिए दिया है कि उनकी पार्टी भी इस चीज पे सोच ही नहीं रही कि उनके साथ कुछ हो गया है। उनका सारा मुद्दा ये है कि हमारी उनसे मीटिंग होनी चाहिए। और ये मैं आपको अपने जाती वाले से बता रहा हूँ, मैंने अपने सोर्सेज से और पीटीआई के जो सोर्सेज हैं, हुकूमत के जो सोर्सेज हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। कल से हमारा उनसे राब्ता भी चल रहा है, तो वो यही सब कह रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल हेल्दी है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बेहतरीन खाना खा रहे हैं। और देखें, पाकिस्तान में, ये इंडिया में भी ऐसा होता होगा, पाकिस्तान में एक कैदी को एक कमरा मिलता है। एक तो इनको सबसे अच्छी क्लास मिल रही है और 6 कमरे इनको दिए गए हैं, 6 कमरे, जिसमें सिर्फ इमरान खान है, जहां पे उनकी खिदमत करने वाले लोग भी हैं। तो मेरे ख्याल में इतना वीआईपी ट्रीटमेंट है। और अभी देवनाथ जी ने कहा कि पिंडी का मौसम बहुत सर्द हो जाता है, उनकी बात बिल्कुल सही है, पिंडी एक ठंडा इलाका है, लेकिन जिस कंपाउंड के अंदर इमरान को रखा गया है वो कोई डेथ सेल नहीं है, वहां पे पूरा हीटिंग का प्रॉपर बंदोबस्त भी किया गया है। तो ये मैं बता दूं कि उनकी सेहत को कोई खतरा नहीं है। अब आपका वो सवाल जो सबसे अहम सवाल है कि आखिर हुकूमत मिलने क्यों नहीं दे रही, ये एक ऐसी चीज है जो मैं खुद समझता हूं एक साफी के तौर पे कि हुकूमत को इजाजत देनी चाहिए। अब सब कुछ इस बात पे डाल देना कि जेल का सुपरिटेंडेंट चाहेगा, जेल रूल्स इस बात की इजाजत देंगे तो इमरान खान से मीटिंग होगी। अरे भाई, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है तो आप कौन होते हैं उनको उनसे नाम? कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट तो कहीं पर भी किसी भी सरकार को जाते हुए नहीं देखा गया है। पता नहीं ऐसा वहां पर क्यों हो रहा है। और अगर इमरान खान को 6 कमरे दिए गए हैं तो पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ, पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ थोड़े से क्लॉज मानने पड़ते हैं और वही उनके साथ अपनाए जा रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, मेरा सवाल यह है कि अब वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, संसद के अंदर भी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 24-48 घंटे के अंदर अगर आपने नहीं मिलवाया तो पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पीटीआई की तरफ से पहले भी इस तरीके के प्रदर्शन हमने देखे हैं कि बाइक रैली निकाली जा रही है, जेनजी की तरफ से वो बाइक रैली निकाली जा रही है और वो लगातार ये मांग करते रहे हैं कि देखिए इमरान खान को छोड़ दीजिए। लेकिन अब बात तो इमरान खान की सेहत को लेकर के हो गई है, उनके जिंदा है वो या नहीं है, इस पर सवाल या निशान लगा दिए गए हैं क्योंकि कोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा है, पीटीआई जो कह रही है वो नहीं सुना जा रहा है। तो ये वहां की सरकार सुनेगी किसकी? मैं आपको थोड़ा सा इतिहास, मुझे समय, मैं जानता हूं समय की कमी है, फिर भी 2-3 बातें बताना चाहता हूं। 1947 से लेकर के आज तक पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी एक भी एक्सेप्शन नहीं है जिसने कि अपना टेन्योर पूरा किया। और उनके प्रधानमंत्री पद का टेन्योर पूरा नहीं होने के कारण मिलिट्री कू, पैलेस इंट्रीग, असैसिनेशंस या कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशंस, वो तमाम चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और जो इनकी सेना का दबदबा है पाकिस्तान के काम करने के तरीके पर, उसकी वजह से ये तमाम हुए। और वही कारण है, वही चीज है जो आज इमरान खान के साथ हो रही है। इमरान खान वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने शायद पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में, जब असीम मुनीर डीजी आईएसआई थे, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश की थी।
और उस समय इन्होंने ये प्रयास किया था कि इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या कुछ जो भी उस समय हो रहा था वो ना बनने दिया जाए। पहली बार इमरान खान के समय में इनके जो लोग हैं वहां पर इनके आर्मी के कोर कमांडर्स, लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ था। वो इतिहास की ऐसी घटना थी जो कि न भूतो न भविष्य थी मीनाक्षी, ऐसा न कभी पास्ट में हुआ। और जिस प्रकार की अथॉरिटी पाकिस्तान की सेना के पास है, उस अथॉरिटी के वजह से वहां पर कोई इस प्रकार का काम करने लायक है नहीं। तो ये 2-3 वजह थी जिनकी वजह से पहली बात वो हटाए गए, दूसरी बात उनको जेल में डाला गया। और अब जबकि असीम मुनीर ने असीम शक्तियां पा करके अपने आप को पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बनवा लिया है, तो अब वो उसको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसका असर वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। मीनाक्षी, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, और वो ये है कि किसी भी प्रकार से इतना जलजला आ रहा है, इतने लोग वहां पहुंच रहे हैं, बात चल रही है, वहां का चीफ मिनिस्टर आकर के बैठा हुआ है, 16 घंटे वो उनके प्रदर्शन साथ करता है, मारपीट की धरना जाती है रखता है, बल्कि, हाँ। बावजूद उसके कोई जवाब। देखिए, इसमें बहुत आसान सा काम है। जब पाकिस्तानी पत्रकारों से हम पहले बात करते थे तो वो ये कह रहे थे कि आपकी लेडी ऑफिसर को हमने मार दिया, उसका ये कर दिया, उसकी फोटो क्यों नहीं दिखाते? और हर बार वो यही कह रहे थे। तो अब हम पूछ रहे हैं कि भैया आप इमरान खान की फोटो क्यों नहीं दिखा देते? इमरान खान ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके टाइम पर पठानकोट हुआ, जिनके टाइम पर पुलवामा हुआ, जिनके टाइम पर, तो ये तमाम घटनाएं उनके समय हुई हैं। हमारा इमरान खान के साथ कोई लगन नहीं है। हम इमरान खान को इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं मीनाक्षी, इनको लग रहा है कि हम इमरान खान के वकील बने हुए, नहीं। ये एक सेंसिटिव इशू है। देश का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री कहां है, ये आपकी देश की जनता पूछ रही है, अवाम पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे हैं। तो आप हम पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं, इसका जवाब ढूंढने की जरूरत है। उनकी सेहत किस प्रकार की है? उनके बेटे ने कहा, अब आप कह देंगे बेटा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तो नहीं, जावेद ये तो मानते हैं सर, जावेद ये तो मानते हैं कि देखिए जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, सरकार को भी मिलने देना चाहिए। तो मैं हुसैन जावेद से ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार का तो ठीक है, लेकिन क्या सेना का इंटरफेयर इतना ज्यादा है कि उसके दबाव में आकर के ना सरकार कुछ कर पा रही हो, ना ही कोर्ट के जो आदेश है उसे माना जा रहा है? हुसैन, देखिए, फौज का सबसे बड़ा जो मतलब मैं इसमें यही कहूंगा, अभी माथुर जी ने भी यही बात की, ये बात सही है। जो 9 मई का वाकया हुआ था आज से 2 साल पहले, जब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे पीटीआई के जत्थों ने हमला किया, वो सब जानते हैं कि हिस्ट्री है। तो वो एक ऐसी चीज है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई एक दूसरे के आमने सामने आ गए। लेकिन इसमें एक चीज वो भी है कि हर चीज इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हम खुद जानते हैं कई चीजें होती है जो कि बैक डोर पे हो रही होती है। ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब अभी भी 9 मई के बाद भी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में डील होते होते रह गई है, और इसमें ज्यादा गलती पीटीआई की रही है। आज भी मैं आपको बताऊं अंदर की बात कि पीटीआई के अंदर जो इनके कारकुन है, जो इनके एक टॉप ब्रॉस है, उसकी अक्सरियत खान साहब को ये मशवरा दे चुकी है कि महाजराई से कुछ नहीं होगा, आप हैंड शेक करें। और कहीं ना कहीं फौज भी उनको आज नहीं तो कल एक वापसी का रास्ता देगी। लेकिन वही बात है कि डील कब होती है, कैसे होती है, इसके लिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन अब इसकी एक बात यहाँ पर मेरे ख्याल में हम इमरान खान को भुट्टो के साथ जोड़ नहीं सकते। भुट्टो पे मुख्तलिफ नौयत के केस थे, वो एक बिल्कुल डिफरेंट मैटर था, और मैं नहीं समझता कि यहाँ पे चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई है। अभी भी आज नहीं तो 6 माह बाद आप ऐसा मंजर देख सकती है कि पीटीआई और इमरान और उसमें एस्टेब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं आपको डील मिल जाए। यानी सब कुछ वहां सरकार की तरफ से नहीं, सेना की तरफ से किया जाता है। मेजर जनरल अनुज माथुर, यही जावेद भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना का इंटरफेयर है वहां पर। जब तक सेना नहीं चाहेगी तब तक ना तो कोई तस्वीर बाहर आएगी, न इमरान खान खुद बाहर आएंगे, जिंदा तो नहीं आएंगे। मीनाक्षी, मैं यही बता रहा था आपको, इतिहास रहा है पाकिस्तान का। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहने वाले लोग हैं जहां पर कि किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी टेन्योर अपना पूरा नहीं किया। ये बात बिल्कुल सर्वविदित है और निश्चित है मीनाक्षी कि इमरान खान के साथ कुछ तो इश्यू है, वरना कोई वजह नहीं है कि आपके देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपके एक सूबे का मुख्यमंत्री आकर के धरने पे बैठता है 16-18 घंटे वो बैठा रहता है, और बावजूद उसके आपकी संसद में उठाए जा रहे हैं प्रश्न, और वहां आपका इंटीरियर मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर स्टेटमेंट दे देता है कि जो जेल का मैन्युअल है,
सब कोई जेल का, कोई किसी भी जेल का मैनुअल ऐसा नहीं है। ये जो मैनुअल है, जेल के मैनुअल, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, ये जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं वही मैनुअल्स हैं। ये हमको देखने की जरूरत है। और जहां तक सवाल ये कह रहे हैं कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, अगर है तो आप दिखा दें, पहली बात उसको छोड़ें। नहीं, दूसरी वही तो बात सर क्या सवाल होगी, है। देखिए एक चीज और जी, मीनाक्षी, जी, जस्ट वन लाइन, जी। बिकॉज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 4 डायरेक्ट बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल, उसके अलावा हमेशा मिलिट्री का इनके पीछे से कंट्रोल। आप असीम मुनीर की असीम ताकतों को अब देख ले किस प्रकार से। कहने के लिए शहबाज शरीफ मुख्य प्रधानमंत्री हैं, वरना आप देखें इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एसेट्स, हर चीज असीम मुनीर के कब्जे में है। ये बात हमें समझने की नहीं, पाकिस्तान की अवाम को समझने की है। हुसैन जावेद जैसे समझदार लोगों को पाकिस्तान में इस चीज का प्रश्न उठाने नहीं, की उन्हें जरूरत इस बात का सर और इल्म भी है। हुसैन जावेद ने इस बात को खुल करके माना भी है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जब ऐसी तस्वीरें आती हैं कि व्हाइट हाउस जाकर के मुलाकात असीम मुनीर कर रहे हैं वहां के राष्ट्रपति से, तो अपने आप में यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता किसके हाथ में है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब पाकिस्तान के, अगर मैं अंदर की बात करूं, संसद के अंदर जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया गया, उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई, तो पूरे देश में हम प्रदर्शन करेंगे, तो क्या पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से गृह युद्ध वाले हालात बनने वाले हैं? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध वाले हालात पहले से भी थे और अभी उसके चांसेस बढ़ गए हैं। मैं हुसैन जावेद जी ने जो कहा है, पीटीआई के प्रवक्ता ने अगर ये कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है और इमरान खान सही हैं, हेल्दी हैं, तो फिर पीटीआई के समर्थक और इमरान खान की बहनें अभी भी क्यों जेल के बाहर डटी हुई हैं, मजबूती से डटी हुई हैं? अगर पीटीआई के वहाँ से ऐसे खबर आ रही है, पीटीआई ने कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो सब इमरान खान के समर्थकों को अपने अपने घर वापस चले जाना चाहिए। अब वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो डट के जमे बैठे हुए सोहेल अफरीदी, उनको चले जाना चाहिए अपने ऑफिस में वापस। ऐसा नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि पीटीआई ने शायद थोड़ा सा नरम बयान इसलिए दिया है क्योंकि वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा रिझाना चाहते हैं। अभी देखिए 27वां अमेंडमेंट हो गया है, आसिम मुनीर जो हैं उनके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं। वहाँ पे तो अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की स्थापना कर दी गई है जिसमें कि सारे नेशनल सिक्योरिटी के मामले चले जाएंगे। उसका रुतबा जो है नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है। और जाहिर बात है, पर्दे के पीछे से नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में किसका डंडा चलेगा? पाकिस्तान आर्मी का ही हिंट आ जाएगा सुबह सुबह कि जज साहिबान आपने इस तरह का रूलिंग देना है। तो पाकिस्तान में जो अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, उसके लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा। फिलहाल 5 सेकंड लगते हैं इमरान खान को जस्ट सामने लाओ, प्रेस के सामने, मीडिया के सामने या उनकी बहनों के सामने, बाहर लाइए 1 मिनट नहीं, के आप लिए वहीं दिखाओ। पर सर एक रिकॉर्ड करके मैसेज ही दिलवा दीजिए ताकि पीटीआई के जो समर्थक वहां रात भर से सड़कों पर बैठे हुए हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन शांत हो, देश की स्थिति जो है पाकिस्तान की वो अंदर संभल जाए। हुसैन जावेद, ये स्थिति संभलेगी कैसे? कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि वहां पर कितने बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। अडियाला जेल के बाहर की बात करूं तो पीटीआई के समर्थक बैठे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को लेकर के ये जानकारी भी सामने आई है कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। अब ये देश में अगर पूर्व प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए लोगों को पिटना पड़ जाए, मुख्यमंत्रियों को पिटना पड़ जाए, तो ये भी तो जायज नहीं है ना। मीनाक्षी जी, मैं आपको लेटेस्ट सिचुएशन अभी की बता रहा हूँ जो इस ये वक्त स्थिति जेल के संभलेगी बाहर कैसे, क्या ये है। भी बताइएगा हुसैन जी, ये स्थिति जो अभी देश के अंदर बनी हुई है पाकिस्तान में, वो संभलेगी कैसे, ये भी समझाइएगा जरा। मैं वही बता रहा हूँ। पहली बात तो ये बात सही है कि जो हमारे केपी के जो सीएम है सोहेल अफरीदी, उन्होंने धरना कल दिया था, वो सारी रात वहां पे बैठे रहे, लेकिन अभी धरना खत्म हो चुका है, वो जा चुके हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिसंबर की 2 को दोबारा धरने की कॉल दी गई है अगर तब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो ये लेटेस्ट सिचुएशन है। और कल भी जो धरना हुआ ना, मैं आपको बताऊं, वो ज्यादा से ज्यादा 300 से 400 लोग थे, और जैसे जैसे रात में इजाफा हुआ है वो लोग वहां पे कम हो गए। तो अभी हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि बकायदा कोई एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पीटीआई को अभी भी उम्मीद है कि इनकी मीटिंग हो जाएगी। जनरल साहब ने बात की कि फिर क्या वजह है कि उनकी बहनें जो है वो अभी भी इस तरह अपनी जो है चिंता जो है वो इस तरह शो कर रही है। देखिए, वो उनकी बहनें हैं, ऑब्वियसली उनका भाई अंदर है, उनकी डिमांड सिर्फ यही है कि हमारी मीटिंग होनी चाहिए। और पीटीआई भी फिल वक्त यही चाह रही है कि एक मीटिंग जो बनती है कि हफ्ते में 2 दिन कोर्ट ने कहा है, मंगल के दिन इनकी फैमिली उनसे मिलेगी, जुमेरात के दिन इनकी जो सियासी पार्टी है
वो उनसे मिल सकती है। ठीक है। तो यही उनको कि हमें मिलने दिया जाए, और यही मैंने आपके शो में कहा है कि कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल होना चाहिए। ठीक है हुसैन जावेद, मैंने एक सवाल और पूछा था, आपने कहा ठीक है 300-400 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई की तरफ से कहा गया कि पूरे देश में प्रदर्शन होगा यानी स्थिति खराब हो सकती है, आप ये मान करके चलिए, लेकिन ये स्थिति को संभालने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए जाएंगे? इन लोगों पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज करवा देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सॉल्यूशन वही है कि आप इमरान खान की तस्वीरें लाइए, इमरान खान का वीडियो लाइए या इमरान खान को लेकर के आइए। आप जब तक जनता के सामने नहीं लाएंगे तब तक पीटीआई प्रदर्शन शांत नहीं करने वाली है। देखिए मैम, मैं इस बात से तो बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बिल्कुल। उनकी सेहत जो इस वक्त सही है वो सही ही रहे, हालात सही बने रहे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, पीटीआई बहुत फूक फूक के कदम उठा रही है। वो इतना इंप्रेशन देना नहीं चाहती कि वो बिल्कुल एक कॉन्फ्लिक्ट की सतह पर जाए जो वो पहले जाते रहे हैं, क्योंकि उससे पीटीआई को कुछ मिल नहीं सका है ना। यही वजह के पीटीआई भी यही चाहती है कि बातचीत का भी रास्ता खुला रहे, लेकिन इमरान खान से कम मिलने दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आखिरी बात, ये जो बात है ना, ये बड़ी सिंपल लगती है कि उनका कोई वीडियो आ जाए, वो इस तरह सामने आ जाए। वो एक कैदी की हैसियत से जेल के अंदर है, और जो लोग उनसे मिलने जाते हैं वो उनसे बात कर लेते हैं। इन चीजों की वीडियो नहीं बन सकती। लेकिन अगर मीटिंग होगी तो यही लोग बाहर आके बताएंगे कि हम उनसे मिले हैं और उनकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आपसे एक लास्ट कमेंट चाहूंगी। मैं यही अभी जो मैं बात कर रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा था। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो एक आम कैदी हैं, कुछ नहीं हो सकता, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि वो एक वीवीआईपी कैदी हैं और उनको बहुत बड़ा अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि अगर इतनी जबरदस्त डिमांड है तो उसमें ऐसा क्या कायदा है जो कि आपको इमरान खान साहब को बाहर आने से रोक रहा है या किसी और को उनसे मिलने देने से रोक रहा है? इमरान खान की बहनों ने कहा है कि 3 हफ्ते हुए हैं उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया है। वो इतना टीवी पे, पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे आके बिल्कुल इतना सर, बड़ा और वो झूठ तो तस्वीरें बोलने भी वाले हमने नहीं है। दिखाई थी कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो रोते हुए नजर आई थी, कैमरे में कैद हुई थी। उनका कहना था कि उनके बाल पकड़ के उन्हें घसीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई। जब इतने बड़े स्तर पर चीजें होती है तो सवालिया निशान अपने आप लग जाता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।